आपके दिव्य उद्धारकर्ता, आपके मार्गदर्शक प्रकाश का मैं नेतृत्व करता हूँ और आपको निर्देश देता हूँ, इसलिए पूरे दिन मुझ पर अपना अटूट विश्वास रखें। मैं सत्य के मार्ग पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ और जब आप उस मार्ग पर चलेंगे तो मूल्यवान सबक प्रदान करेंगे जिसे मैंने प्यार से आप दोनों के लिए तैयार किया है। आपका उद्धारकर्ता और आपका भगवान मेरे पास आपके सामने आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने में आपकी मदद करने की शक्ति है, यहाँ तक कि आपके संघर्ष भी आशीर्वाद में बदल सकते हैं। जब वे मुझ पर आपका भरोसा गहराते हैं तो पूरे दिन मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा होना आसान है। आराम के क्षणों और सहजता के दौरान आश्वस्त और सुरक्षित, फिर भी जब जीवन अस्तव्यस्त या अप्रिय हो जाता है तो अपनी आशा के लंगर को भूलना आसान होता है। हालांकि इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान ही आपको मेरी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए अपनी निगाह बनाए रखना अपनी महत्वाकांक्षा बना लें। पूरे दिन मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हुए हो सकता है कि आप इसे त्रुटिहीन रूप से हासिल न कर पाएं, लेकिन यह एक नेक आकांक्षा है जो आपके विचारों को उद्देश्य देती है और आपको जीवन की यात्रा के दौरान मेरी आरामदायक उपस्थिति का आनंद लेने की अनुमति देती है और अपनी सभी चिंताओं पर मुझ पर भरोसा करती है, क्योंकि मैं आप पर नजर रखता हूँ। लगन से मैं एक कुशल रक्षक हूँ, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी चिंताओं और चिंताओं को मुझे सौंप दें। जैसे ही आप इन बोझों और चिंताओं को छोड़ देते हैं, आप राहत की सांस ले सकते हैं और मेरी स्नेहपूर्ण उपस्थिति के आलिंगन में खुद को फिर से जीवंत कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार करते हैं, इसे अवश्य करना चाहिए, चाहे यह दिन में कई बार हो या यहाँ तक कि सबसे अंधेरी रात में भी। मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ, आपकी चिंताओं को समझने और आपके बोझ को उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, क्योंकि मेरी अनंत शक्ति के कारण आपका बोझ उठाने से मुझ पर कोई बोझ नहीं पड़ता है। वास्तव में मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। इस आदान प्रदान से खुशी हुई कि आपका भार हल्का हो गया है और आपका चेहरा उज्जवल हो गया है। भले ही आपने मुझ पर कितना भी भार डाला हो, मैं कभी नहीं लड़खड़ाता। इसलिए अपनी चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ और आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक लापरवाह भावना के साथ मेरे पास आएं और कहें कि यीशु को पकड़े, फिर विश्वास के साथ अपनी चिंताओं को मेरे मजबूत इंतजार वाले हाथों में सौंप दें। संगीत, मैंने तुम्हें कैद से बचाया है और एक विशाल विस्तार में ले गया हूँ। मैंने तुम्हें बचाया है क्योंकि मुझे खुशी मिलती है आपकी वर्तमान परिस्थितियों की परवाह किए बिना। यदि आप मेरे हैं तो आप मोक्ष के एक विस्तृत क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। हालांकि आपकी वर्तमान स्थिति आपके उद्धार को बाधित कर सकती है, यह एक बढ़ता हुआ उपहार है। मेरी आत्मा आपके भीतर निवास करती है और लगातार आपको पवित्र करने के लिए काम करती है और आपको मेरी समानता में बदल देती है। यह आंतरिक परिवर्तन तब तक जारी रहेगा जब तक मैं आपको महिमा के लिए घर नहीं बुलाता। स्वर्ग एक असीम विस्तार का स्थान है, वहाँ आपको कभी भी संकुचन या हताशा का अनुभव नहीं होगा। मैं उस स्वर्गीय क्षेत्र में अपने प्रिय की आंखों से हर आंसू पोंछ दूंगा, वहाँ कोई और नहीं होगा। मृत्यु, दुख, रोना या दर्द करना, स्वर्ग में सब कुछ और हर कोई पूर्णता प्राप्त करेगा। मेरे प्यार का असीम सागर आपके ऊपर बह जाएगा, आपको लबालब भर देगा। आप अंततः पाप से अछूते पूर्ण प्रेम के साथ मुझे और दूसरों को प्यार करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। यह स्वर्गीय अनुभव लगातार विस्तारित होगा, अनंत काल तक निरंतर बढ़ते हुए उत्साह में। मेरी दिव्य इच्छा के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करें।
हो सकता है कि आप वह सब पूरा करने में सक्षम न हो जो आप चाहते हैं, या वह सब जो दूसरे आपसे अपेक्षा करते हैं। प्राथमिकताएं निर्धारित करने से आपको बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद मिलती है। यह समझकर कि क्या प्राथमिकता है, यह पहचाने कि आपका समय और ऊर्जा सीमित है, जो आपको अपनी इच्छाओं या कथित दायित्वों का केवल एक अंश पूरा करने की अनुमति देती है। इसलिए अवसरों का मूल्यांकन करते समय मेरा चेहरा और मेरी इच्छा की तलाश करें, इससे पहले कि आप बाइबल के सिद्धांतों और वादों को यह पहचानने में मार्गदर्शन करें कि जीवन में जानबूझकर क्या करना सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपने समय और ऊर्जा का इष्टतम उपयोग करते हैं। यह किसी भी प्रयास में उत्कृष्टता हासिल करने के अधूरे प्रयासों से उत्पन्न होने वाली चिंता या अपराध बोध से भी बचाता है। जब आपकी प्राथमिकताएं मेरी इच्छा के साथ संरेखित होती हैं, तो आपको अनगिनत कार्यों के बारे में शांति मिलनी चाहिए। जब आपकी प्राथमिकताएं मेरी इच्छा के अनुरूप होती हैं, तो आप आराम कर सकते हैं और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जिसे मैं आवश्यक मानता हूं उसे प्राप्त करना, क्योंकि आप मुझे सबसे ऊपर खुश करने का प्रयास करते हैं। आप उत्तरोत्तर विकसित होंगे और जिस उत्कृष्ट कृति के रूप में मैंने आपको डिजाइन किया है, उसमें आपकी क्षणिक और हल्की फुल्की तकलीफें एक शाश्वत वैभव का निर्माण कर रही हैं, जो उन सभी को पार कर जाता है। कभी कभी जीवन के परीक्षण भारी लग सकते हैं और यह वर्तमान क्षण से परे देखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि मैं आपकी कठिनाइयों सहित आपके जीवन के किसी भी पहलू को बर्बाद नहीं करता हूं। मैं उन्हें यहाँ और अभी शिक्षण उपकरण के रूप में उपयोग करता हूं, लेकिन वे स्वर्गीय के भव्य डिजाइन में भी योगदान देते हैं। आपके कष्ट एक शाश्वत वैभव का निर्माण कर रहे हैं और स्वर्ग के क्षेत्र में आपको प्राप्त होने वाले पुरस्कार को बढ़ा रहे हैं। हालांकि ऐसा होने के लिए आपको मुझ पर अटूट विश्वास के साथ विपरीत परिस्थितियों से निपटना होगा। जब मुसीबतें आपके ऊपर हावी होने की धमकी देती हैं, तो आप उन्हें तुलना में क्षणभंगुर और महत्वहीन के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। वे जो अनंत महिमा पैदा कर रहे हैं। मैं आपको प्रचुर जीवन देने के लिए आया हूँ। अवतार लेने का मेरा प्राथमिक उद्देश्य आपके लिए शाश्वत जीवन सुरक्षित करना था, लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ कि आप आज और हर दिन प्रचुरता का अनुभव करें। इसे प्राप्त करने के लिए आपको यह करना होगा कि आप किसके हैं और आप कौन हैं। आप मेरे हैं, ब्रह्मांड के निर्माता और पालनकर्ता हैं। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, जिन्हें मैंने अपने शाही परिवार में गोद ले लिया है। गोद लेना एक स्थायी व्यवस्था है। मैंने आपको केवल एक कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया है, बल्कि मैंने आपको अपने परिवार के एक स्थायी सदस्य के रूप में स्थापित किया है। इन सच्चाइयों की परिचितता को आपको उदासीनता की ओर ले जाने की अनुमति न दें। मैं आपका दृढ़ मार्गदर्शक हूँ और जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक जीवंत और जीवित हूँ, क्योंकि आप मेरे करीब रहते हैं। मेरा जीवन आपके अस्तित्व में प्रवेश करता है, आपके दिल को और अधिक जीवंत अस्तित्व के लिए जागृत करता है। यह एहसास अनुमति देता है। आपको यह पहचानना होगा कि आप मेरे साथ एक साहसिक यात्रा में भाग ले रहे हैं, जहां आप गहरा प्रभाव डालते हैं, जहां आपकी पसंद दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, और मैं आपका भगवान अंत तक आपका मार्गदर्शक बनूंगा। उस आशा पर दृढ़ता से कायम रहूंगा जो आप मेरे लिए घोषित करते हैं। मैं निश्चित हूं कि ऐसे समय आएंगे जब आप केवल मुझे थामे रह सकते हैं, खासकर तब जब आप अपनी हार्दिक प्रार्थनाओं के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। दुनिया आपकी अपनी इंसान हो, कमजोरी और प्रतिद्वंद्वी सभी आपको यह समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि लंबे समय तक समर्पण करना आसान है। निराशा वे अल्पावधि में सही हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में त्यागपत्र देने का रवैया अपनाना हमेशा हानिकारक होता है। यह अक्सर संशय
की ओर ले जाता है, जो अंततः निराशा में परिणत हो सकता है। इसलिए अपनी आशा को जीवित रखने का प्रयास वास्तव में फ्रांसीसी से प्राप्त सार्थक साहस है। दिल के लिए शब्द आपके भीतर एक अंतर्निहित गुण है, क्योंकि मैं आपके दिल में रहता हूँ। आप मुझे अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों या खतरे का साहसपूर्वक सामना करने में सहायता करने के लिए बुला सकते हैं। मैं आपकी परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत हूँ और आपकी मदद करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्हें नेविगेट करें, मेरी ताकत में दृढ़ता से खड़े रहें, झुकने या आत्मसमर्पण करने की इच्छा का विरोध करें। मैं हमेशा आप पर प्रसन्न होता हूँ, खासकर जब आप साहसपूर्वक मेरे दृढ़ प्रेम की अटूट रोशनी में आशा से जुड़े रहते हैं। मैं उन सभी की तुलना में असीम रूप से अधिक पूरा करने में सक्षम हूँ जो आप पूछ सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। आप बड़े सपने देखने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन याद रखें कि मेरे विचार हमेशा आपसे बेहतर होते हैं। मैं आपके जीवन में लगातार काम पर रहता हूँ, तब भी जब आप इसे नहीं देख सकते हैं। उन स्थितियों में फंसा हुआ महसूस करना आसान है जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, खासकर जब आप केवल वर्तमान क्षण देख सकते हैं। लेकिन मैं अपने अस्तित्व की संपूर्णता को देखें, अपने जीवन की टेपेस्ट्री को देखें और जितना आप समझ सकते हैं उससे अधिक मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ। पूरे दिन मेरे साथ संचार बनाए रखने का प्रयास करें। आप मुझसे किसी भी बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से समझता हूँ। जुड़े रहने का सबसे सरल तरीका है प्रत्येक दिन की शुरुआत मेरी स्तुति और प्रार्थनाओं के साथ करें। फिर जैसे जैसे आप अपनी दैनिक गतिविधियां शुरू करेंगे, हमारी चल रही बातचीत को जारी रखना स्वाभाविक लगेगा। जितना अधिक आप इस कम्युनियन को शुरू करने में देरी करेंगे, उतना ही अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। इसलिए इससे पहले कि आप गहराई में जाएं, मेरे पास जल्दी आएं। अपने दिन में उलझे हुए आप सोच सकते हैं कि आप इस तरह की बातचीत के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आप जीवन का बोझ अकेले नहीं उठाते हैं। आप उस व्यक्ति के साथ साझेदारी में काम करते हैं जो आपसे जितना पूछ सकता है या कल्पना कर सकता है, उससे कहीं अधिक हासिल कर सकता है। मेरे प्रिय, याद रखें कि आप पवित्र हैं और मेरी सहजता में कोई दोष नहीं है। आशीर्वाद के इन शब्दों को स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप हर दिन मेरे पवित्र मानक से कम हो जाते हैं। वास्तव में आप अपने आप में निर्दोष और पवित्र नहीं हैं, और आप कभी भी पाप से पूरी तरह मुक्त नहीं होंगे यह जीवन। लेकिन मेरी नजरों में आप धार्मिकता के एक गौरवशाली प्रतीक के रूप में खड़े हैं। जब आपने मुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में गले लगाया था, तो आपने वर्तमान और भविष्य के अपने सभी पापों को त्याग दिया था और बदले में मैंने आपको अपनी संपूर्ण धार्मिकता प्रदान की थी। यह आदान प्रदान शाश्वत है और मेरे शाही जीवन में आपका स्थान सुरक्षित कर रहा है। अनंत काल के लिए परिवार, संगीत, यह लेन देन मेरे लिए एक बड़ी कीमत है। आपकी मुक्ति, आपके प्रति मेरे गहन प्रेम के कारण मुक्त रूप से बहाए गए मेरे रक्त के माध्यम से पापों की क्षमा प्राप्त हुई। मैं आपसे उस प्रेम के विशाल आयामों पर विचार करने का आग्रह करता हूं जिसके लिए मैं रखता हूं। आप माप से परे और समझ से परे सभी दिशाओं में विस्तार कर रहे हैं। जैसे जैसे आप मेरी उपस्थिति में समय बिताते हैं, मेरे लिए अपना दिल खोलते हैं, आप असीम प्रेम प्राप्त करने में और अधिक सक्षम हो जाते हैं, जो सभी ज्ञान से परे हैं। आशा और साहस अविभाज्य साथी हैं। जब आप अपने आप को अपने उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए पाते हैं, हार्दिक प्रार्थनाएं। मुझ में अपनी आशा बनाए रखने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। दुनिया आपकी अपनी मानवीय कमजोरियां और विरोधी सभी आपको समझा सकते हैं कि लंबे समय से चली आ रही निराशा के सामने आत्मसमर्पण करना एक तरह से आसान है, जिस तरह से वे सही हैं। आशा का रुख बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। आशा को
त्यागना क्षणिक रूप से कम चुनौतीपूर्ण है, फिर भी लंबे समय में त्यागपत्र देने का रवैया अपनाना हमेशा हानिकारक होता है। यह अक्सर संशय की ओर ले जाता है, जो अंततः निराशा में परिणत हो सकता है। इसलिए अपनी आशा को जीवित रखने का प्रयास वास्तव में सार्थक है। साहस, जो दिल के लिए फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। चूंकि मैं आपके दिल में रहता हूँ, इसलिए आप मेरे अंदर निहित गुणवत्ता के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों या खतरों का साहसपूर्वक सामना करते हुए अटूट आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन जीने में मेरी सहायता कर सकते हैं। मैं आपकी परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित हूं और आपकी सहायता करने और उन्हें नेविगेट करने में खुशी महसूस करता हूं। मेरी शक्ति प्रिय झुकने या आत्मसमर्पण करने की इच्छा का विरोध करना। मैं हमेशा तुम पर प्रसन्नता महसूस करता हूँ, खासकर तब जब तुम साहसपूर्वक मेरे दृढ़ प्रेम की अटूट रोशनी में आशा से जुड़े रहते हो। प्रिय, हमेशा याद रखो कि मैं तुम जो भी मांग सकते हो या कल्पना कर सकते हो, उससे कहीं अधिक पूरा करने में सक्षम हूँ। जब आप प्रार्थना करते हैं तो भव्यता से सोचें, लेकिन याद रखें कि मेरे विचार हमेशा आपसे बेहतर होते हैं। मैं आपके जीवन में लगातार काम कर रहा हूँ, यहाँ तक कि जब आप कुछ भी नहीं होने का एहसास करते हैं तो आपके लिए उन स्थितियों में फंसा हुआ महसूस करना आसान होता है जिन्हें आप बदलने के लिए तरसते हैं, खासकर जब आप केवल वर्तमान क्षण को समझ सकते हैं। हालांकि मैं आपके अस्तित्व की संपूर्णता को आपके जीवन की टेपेस्ट्री के रूप में देखता हूं और मैं जितना आप समझ सकते हैं उससे कहीं अधिक व्यवस्थित कर रहा हूं। पूरे दिन मेरे साथ संचार बनाए रखने का प्रयास करता हूं। आप मुझसे किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ रहने का सबसे सरल तरीका पूरी तरह से समझता हूँ। जुड़ा हुआ यह है कि हर दिन की शुरुआत मेरी प्रशंसा और प्रार्थनाओं के साथ करें, फिर अपनी दैनिक गतिविधियों में संलग्न हो। हमारी चल रही बातचीत को जारी रखना स्वाभाविक लगेगा। जितना अधिक आप इस कम्युनियन को शुरू करने में देरी करेंगे, उतना अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। इस प्रकार आप गहराई से सोचने से पहले मेरे पास जल्दी आएं। अपने दिन संगीत में उलझे हुए आप यह मान सकते हैं कि आप इस तरह की बातचीत के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जीवन का बोझ अकेले न उठाएं। आप उस व्यक्ति के साथ मिलकर काम करें जो आप जितना पूछ सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक हासिल कर सकता है। यदि आप सोचते हैं तो यह वीडियो आपके जानने वाले किसी व्यक्ति के लिए मददगार हो सकता है। कृपया इसे अपने दोस्तों, परिवार या अपने सोशल मीडिया पर साझा करने पर विचार करें। आपका समर्थन हमें आपके लिए बेहतरीन सामग्री बनाने में मदद करता है। एक टिप्पणी छोड़े, हमें आपके विचार और विचार सुनना अच्छा लगेगा। एक अद्भुत होने के लिए धन्यवाद हमारे चैनल का हिस्सा, और हम आपको अगले वीडियो में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। मेरे सबसे प्यारे बच्चे, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। शुरुआत और अंत मेरा अस्तित्व है। मैं हमेशा अस्तित्व में हूँ और मैं अस्तित्व में रहूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। इस दुनिया में आपके चारों ओर फैली अराजकता के बीच ऐसे क्षण आते हैं जब आप अभिभूत महसूस करते हैं। केवल समाचार देखने से आप आशंका से भर सकते हैं। वैश्विक घटनाएं और आर्थिक उतार चढ़ाव नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। शुरुआत और अंत, मैं इस दुनिया का वास्तुकार हूँ जो समय की बाधाओं से परे मौजूद है। इस दुनिया की नियति का ज्ञान, जैसा कि मैं इसकी शुरुआत को जानता हूँ, मुझे न केवल सभी चीजों का ज्ञान है, बल्कि मेरे पास पूर्ण संप्रभुता भी है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मेरे प्रभुत्व से परे कुछ भी नहीं है। जीवन के कष्टों का सामना करते समय आप जितना अधिक असहाय महसूस करेंगे, आपको उतना ही अधिक आराम मिलेगा। आप अपने आप को मेरी सर्वशक्तिमानता को सौंपते हुए पाएंगे। याद रखें कि मैं भी करुणा से भरा हुआ हूँ। मैं भगवान हूँ जो अपने लोगों को सांत्वना देता है और
पीड़ितों पर दया करता है। आप अपने परीक्षणों से ऊपर उठ सकते हैं क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान और दयालु दोनों हूँ। इसलिए ऐसे समय का आनंद लें जब आप हर्षित गीत भी गा सकते हैं। मैं थके हुए लोगों की ताकत को नवीनीकृत करता हूँ और कमजोरों को सशक्त बनाता हूँ। ऐसी दुनिया में जहाँ कमजोरी को अक्सर सहानुभूति या यहाँ तक कि तिरस्कार के साथ पूरा किया जाता है, लोग अपने भौतिक शरीर को मजबूत करने के लिए अत्यधिक प्रयास करते हैं, फिर भी वे अपनी थकान को छिपाने के लिए विभिन्न उत्तेजक पदार्थों की ओर रुख करते हैं। थकावट और कमजोरी एक अपूर्ण दुनिया में और एक कमजोर भौतिक जहाज के भीतर जीवन के अंतर्निहित पहलू हैं। मैं आपको अपनी थकान और कमजोरी को मेरे सामने रखते हुए अटूट विश्वास के साथ मेरी उपस्थिति में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैंने थकान का अनुभव किया है क्योंकि मैं अपने जीवन में 33 वर्षों तक आपके बीच रहा हूं। उपस्थिति में आप अपनी सतर्कता को कम कर सकते हैं और खुले तौर पर अपनी थकावट की गहराई को स्वीकार कर सकते हैं। बस मेरे साथ रहने के लिए, मेरे प्यार की चमक का आनंद लेने के लिए कुछ क्षण अलग रखें, क्योंकि मेरा चेहरा आप पर चमकता है। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा और आपको शांति प्रदान करूंगा। इस पर इसके न करें। मेरे साथ बिताया गया समय, मैं इसका उपयोग आपको आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से फिर से जीवंत करने के लिए करता हूं और यहाँ तक कि शारीरिक रूप से यहाँ और अब मैं मेरी उपस्थिति की मांग करते हुए प्रार्थना में अपनी बाहों को उठाता हूँ, प्रचुर मात्रा में खुशी, शांति और अटूट प्यार प्राप्त करने के लिए तैयार रहता हूँ। उत्सुक आशा के साथ मेरे आने की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरे लिए अपने उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करता हूँ और मैं आपकी पुकार का उत्तर दूंगा। आपकी आशा इस अटल सत्य से उत्पन्न होती है कि मैं भगवान आपका उद्धार करता हूँ। यदि मैं केवल एक नश्वर उद्धार करता होता तो मेरा बलिदानी अस्तित्व आपको आपके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। यदि मैं दिव्य होता लेकिन एक के रूप में अवतरित नहीं होने का विकल्प चुनता। मानव मुक्तिदाता, आप मुक्ति के बिना होंगे, लेकिन मैं आपका उद्धारकर्ता भगवान हूँ और यही कारण है कि आपके पास उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा करने का हर कारण है। मेरे हस्तक्षेप के संकेतों के लिए अपने जीवन की परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक नजर रखें। अपने इंतजार में थके नहीं। भरोसा रखें कि मैं वास्तव में आपकी याचिका का उत्तर दूंगा। वास्तविकता में हमेशा आपकी प्रार्थनाएं सुनता हूँ और आपकी ओर से आत्मा की हिमायत सुनता हूँ, भले ही वे शब्दहीन कराहों के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। विश्वास है कि मैं आपकी परिस्थितियों में मौजूद हूँ, आपकी ओर से अथक प्रयास कर रहा हूँ। मेरी शांत उपस्थिति की गहरी सांस लें, मेरी शांति को पूरी तरह से अपनाएं। आखिरकार एक खोजें, यह याद रखने की उम्मीद है कि मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हें बनाए रखेगा। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा। मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा। मेरे अटूट प्यार को तुम्हारा सांत्वना बनने दो। जो सांत्वना प्रदान करता है वह अटूट होना चाहिए और मेरा प्यार कभी नहीं लड़खड़ाऊंगा। मेरी आरामदायक उपस्थिति हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसके आशीर्वाद को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए आपको खुद को पूरी तरह से मुझे सौंपना होगा। आराम सिर्फ आपकी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि आपके सशक्तिकरण के लिए भी है। जब आप मेरे प्यार में आराम करते हैं तो आप ताकत हासिल करते हैं और सशक्त होते हैं। जो काम मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किए हैं उन्हें पूरा करो। प्यार और सांत्वना का आपस में गहरा संबंध है। जब एक छोटा बच्चा सांत्वना की तलाश करता है तो सबसे प्रभावी उपाय में अक्सर सुखदायक शब्द और सौम्य आलिंगन शामिल होते हैं। छोटे बच्चे जरूरत के क्षणों में सहज रूप से अपने माता पिता की ओर रुख करते हैं और आपका अनुसरण करना अच्छा होगा। आपके संकट के क्षणों में उनका उदाहरण मुझे सांत्वना देने के लिए मेरी ओर मुड़ता है। मेरे प्रियजन मुझ में विश्राम करते हैं और मेरी उपस्थिति के कोमल आलिंगन का स्वाद लेते हैं। गीत के माध्यम से आप पर मेरी खुशी को सुनते हैं।
मेरे आरामदायक शब्दों से पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए स्मृति ग्रंथों के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो आपके प्रति मेरे प्यार की पुष्टि करते हैं। याद रखें, मैं आपसे बिना किसी शर्त के प्यार करता हूँ, ऐसे प्यार के साथ जो अनंत काल तक कायम रहता है। कृतज्ञता के साथ मेरे द्वारों में प्रवेश करें और स्तुति के साथ मेरे दरबार में प्रवेश करें। कृतज्ञता से भरा दिल खुशी से भरा दिल है, और यही आपके लिए मेरी हार्दिक इच्छा है। जब आप धन्यवाद देने की उपेक्षा करते हैं तो आपकी आत्मा कई लोगों को निराश करती है। गरीब देशों में रहने वाले मेरे बच्चे भौतिक प्रचुरता से भरे समृद्ध राष्ट्रों की तुलना में अधिक खुशी का अनुभव करते हैं। यहाँ तक कि सबसे प्रचुर आशीर्वाद भी खुशी लाने में विफल हो सकता है जब तक कि कृतज्ञता के साथ प्राप्त न किया जाए। मैं आपको न केवल स्पष्ट आशीर्वाद के लिए बल्कि परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद देना सिखा रहा हूँ। आपने कभी भी इस तरह का चयन नहीं किया होगा, जैसे कि एक स्वच्छंद बच्चा या जीवन साथी या स्वास्थ्य, घर या रोजगार का नुकसान। इस प्रकार की कृतज्ञता प्रतिकूल है और इसका अभ्यास केवल तभी किया जा सकता है जब आप मुझ पर गहरा भरोसा करते हैं। इसके लिए मुझे धन्यवाद देने के लिए अनुशासन की भी आवश्यकता होती है, भले ही आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों। राहत के लिए चिल्लाना बुद्धिमानी है, जबकि अपनी स्थिति को सुधारने के तरीकों की तलाश करना बुद्धिमानी है। आप मेरे समय में जल्दबाजी नहीं कर सकते या मेरी योजनाओं को निर्देशित नहीं कर सकते। बस कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरी उपस्थिति में आते रहें। आपकी अटूट कृतज्ञता लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को हल करने की कुंजी हो सकती है। आपके जीवन में मेरे प्रति कृतज्ञता ऐसे दरवाजे खोल सकती है जो आपकी समझ से परे हैं। मेरी महिमा की आशा में आनंद मनाएं। कई बार इच्छाधारी सोच को दर्शाने के लिए आशा शब्द का उपयोग करें। मेरी आशा पूर्ण सत्य के आश्वासन से भरी है। मैंने वादा किया है कि मेरे सभी बच्चे ऐसा करेंगे। मेरी महिमा में हिस्सा लें और मैं उस वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ हूँ। इसके अलावा मेरे पास इसे पूरा करने के लिए असीम शक्ति, अनंत शक्ति है। आशा अपने स्वभाव से ही भविष्य की घटनाओं की चिंता करती है जो अभी आने वाली हैं। इसलिए आपको धैर्यपूर्वक इन वादों के पूरा होने का इंतजार करना चाहिए। यदि धैर्य मायावी लगता है तो याद रखें, यह आत्मा का फल है। आप पवित्र आत्मा से मेरे आगमन की आशा के साथ प्रतीक्षा करने में मदद करने के लिए कह सकते हैं। प्रतीक्षा करना अक्सर उबाऊ लगता है जब तक कि आपके पास करने के लिए कुछ आकर्षक न हो, या जब आप मेरी उपस्थिति में प्रतीक्षा करते हैं तो ज्ञान में डूबे रहने के लिए कोई आकर्षक व्यक्ति न हो कि आप ब्रह्मांड के निर्माता और पालनकर्ता की संगति में हैं। मैं आपकी मानवीय कल्पना से कहीं अधिक प्रतिभाशाली और रचनात्मक हूँ। अभी और अनंत काल तक मेरे साथ रहने के इस असाधारण विशेषाधिकार का आनंद लें। सभी चीजें मेरे द्वारा बनाई गई थीं। आकाशीय लोक और सांसारिक स्तर पर दृश्यमान और अदृश्य मैं आपका निर्माता और आपका उद्धार करता हूँ। आप जो भी सांस लेते हैं वह मेरी ओर से एक उपहार है। आपकी भावनात्मक स्थिति इस कार्य की परवाह किए बिना जीवन के अनमोल उपहार के लिए मुझे धन्यवाद देकर प्रत्येक दिन की शुरुआत करना बुद्धिमानी है। कृतज्ञता आपके जीवित उद्धारकर्ता के साथ एक संबंध बनाती है और दिन भर आपका मार्गदर्शन करती है। सभी चीजें एक साथ रहती हैं। आपका जीवन अक्सर अनगिनत शक्तियों के साथ खंडित महसूस होता है जो आपको अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। समय और ऊर्जा की बाधाएं आपको केवल एक अंश का पीछा करने की अनुमति देती हैं। आपके सामने कई अवसर हैं। यही कारण है कि प्राथमिकता देना और अपने विचारों और योजनाओं को मेरे मार्गदर्शन के लिए मेरे पास लाना महत्वपूर्ण है। जब सभी चीजें मुझ में एक साथ आती हैं तो आपका जीवन अधिक सुसंगत और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। उथल पुथल के समय में मैं एक अच्छा अभयारण्य हूँ। मैं उन लोगों की परवाह करता हूँ जो उथल पुथल से भरी दुनिया में भी
मुझ पर भरोसा रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पवित्र हूँ और अटूट रूप से अच्छा हूँ। मैं प्रकाश हूँ और मुझ में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है। इस अपवित्र दुनिया में मुझ में उस पूर्णता की तलाश करें जिसके लिए आप जीवन भर तरसते रहे हैं। टूटन, आपको लगातार एक अभयारण्य की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से उथल पुथल के समय में, संकट के क्षणों में। मैं अपनी सर्वशक्तिमान प्रेमपूर्ण उपस्थिति के आश्रय में आपको आश्रय देने की इच्छा रखता हूँ, ताकि जब विपत्ति आए तो मेरी ओर मुड़े और आप मेरी अटूट निष्ठा पाएंगे। मेरे कई बच्चे ऐसा करने में विफल रहते हैं। मुसीबत के समय मेरी मदद का अनुभव करें, क्योंकि उन्हें मुझ पर सच्चा भरोसा नहीं है। जब विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो वे या तो गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं या अपनी समस्याओं में इतने खो जाते हैं कि वे अपने साथ मेरी स्थायी उपस्थिति को भूल जाते हैं। मुझ पर भरोसा करने का एक बुनियादी पहलू मेरे वादे को याद रखना है। हमेशा तुम्हारे साथ रहो। मुझ पर भरोसा रखो मेरे प्रियजन, और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। शांत रहो और जान लो कि मैं भगवान हूँ। तुम्हारा जीवन हाल ही में परिवर्तनों और नई जिम्मेदारियों के साथ अशांति से चिह्नित हुआ है। हालांकि तुमने मेरे साथ अकेले समय बिताना जारी रखा है, तुमने पाया वास्तव में अभी भी और पूरी तरह से मुझ पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है कि आप मेरी बात सुनने के लिए समय निकालें, ध्यान भटकने से रोकें और मेरे साथ अपने मूल संबंध को फिर से जागृत करें। मेरी उपस्थिति में इस केंद्रित समय के बिना आपकी आत्मा मुरझा जाएगी, दूसरों को ध्यान नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसा करेंगे। अंतर महसूस करें और मुझे भी आपके भीतर का खालीपन नजर आता है, जिसे केवल मैं ही भर सकता हूँ, क्योंकि आप पूरे दिल से मुझे सुनने के लिए समर्पित हैं। मैं चाहता हूँ कि आप में मेरी खुशी का अनुभव करें। मैं आपको ऐसे देखता हूँ जैसे आप वास्तव में चमकदार परिधान पहने हुए मेरे प्यारे बच्चे हैं। मेरी धार्मिकता से मेरी प्रसन्नता को डोट पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें और अपना हृदय खोलो। मेरे प्रेम का तेज तुम पर डाला गया है। इस पवित्र तेज में आराम करो। मेरे अमोघ प्रेम के आश्वासन में सुरक्षित रहो। मुझ पर भरोसा रखो और मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारा जीवन जितना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, परिस्थितियां अधिक महत्वपूर्ण हैं। जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो मुझ पर दृढ़ विश्वास रखना और मुझ पर अपने अटूट विश्वास का सहारा लेना अधिक महत्वपूर्ण है। आपका स्वाभाविक झुकाव अपनी समझ पर बहुत अधिक भरोसा करना है, फिर भी आपकी मानवीय समझ उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है जो आपके पास है। यह बार बार लड़खड़ाएगा। मुझ पर भरोसा रखने का हर कारण मैं ब्रह्मांड का निर्माता और पालन करता हूँ और आपके जीवन के हर पहलू की अध्यक्षता करता हूँ। भले ही ऐसा लगता है कि दुनिया अराजकता में है और मैं नियंत्रण में नहीं हूँ, मैं आपके माध्यम से अपने शाश्वत उद्देश्यों को पूरा कर रहा हूँ। आपके संघर्ष का परीक्षण मेरे भव्य डिजाइन का एक अभिन्न अंग है, जो एक शाश्वत वैभव को आकार देता है जो उन सभी से कहीं अधिक है। आमीन। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी जानने वाले के लिए उपयोगी हो सकता है तो कृपया इसे अपने दोस्तों, परिवार या अपने सोशल मीडिया पर साझा करने पर विचार करें। आपका समर्थन हमारी मदद करता है आपके लिए बेहतरीन सामग्री बनाना जारी रखें। एक टिप्पणी छोड़े, हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। हमारे चैनल का एक शानदार हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, मैं वह हूँ जो आपकी परछाइयों को उज्जवल प्रकाश में बदल देता हूँ। मैं शाश्वत प्रकाश स्तंभ हूँ जो हमेशा आपके साथ रहता है, आपके अस्तित्व की गहराई में रहता है। हर दिन आप दुनिया में और अपने दिल के भीतर अंधेरे का सामना करते हैं, लेकिन याद रखें कि मैंने पहले ही जीत हासिल कर ली है। दुनिया आपके पास दर्द और गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने या मुझ कुख्यात उज्जवल विजेता पर अपनी नजर टिकाने का विकल्प है। मैं आपको शांति के मार्ग
पर मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं अनगिनत विकर्षणों और जिम्मेदारियों को समझता हूँ जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। फिर भी मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। परीक्षणों और विजय के दौरान मेरी उपस्थिति में अधिक से अधिक आनंदित होकर अपना ध्यान मेरी ओर स्थानांतरित करने के लिए आप इसमें पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे कदम उठा सकते हैं क्योंकि आप अपने विचारों को मेरी ओर मोड़ते हैं। मैं अपनी अटूट चमक से अंधेरे को दूर करता हूँ। यही मार्ग है शांति के लिए। मैं आपके जीवन में छायाओं को इस प्रकार प्रकाशित करता हूँ। अपने आप को मेरे साथ इस राजसी पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार करें। ऐसे क्षण होते हैं जब आप अपनी यात्रा में सरल कम जटिल समय के लिए उदासीन रूप से लालायित रहते हैं। फिर भी मैं आपसे उन समयों को देखने का आग्रह करता हूँ जैसे वे वास्तव में थे। शुरुआती बिंदु एक चुनौतीपूर्ण अभियान की तैयारी है। जिस पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं वह बहुत ऊंचा है।